ना मॉर्निंग का पता चल रहा है ना इवनिंग का। आंखें खुलती हैं तो सुबह और आंखें बंद होती हैं तो रात। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग? तो प्यारे बच्चों, आपके जो कल मॉक टेस्ट दिए थे मैंने, उनका सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास थोड़ी देर में। और सॉल्यूशन जो है वो मैंने रिकॉर्ड किया है, लाइव नहीं करा रहा हूं मैं। उसका कारण है क्योंकि लाइव में टाइम ज्यादा लगता है और कई बार डिस्कशंस बहुत लेंदी हो जाता है, तो जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो आपको प्रॉपरली उतना टाइम नहीं देना है चीजों में, ठीक है? लाइव में ऑलरेडी 2 क्लासेस चल रही हैं, तो इस हिसाब से अगर बहुत सारी लाइव क्लासेस होंगी तो आपके पास भी टाइम सेल्फ स्टडी का नहीं होगा। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए लिख के मुझे कि आपके जो मॉक टेस्ट का सॉल्यूशंस हैं। और दूसरी बात, एक दिन में मैं कितने ही मॉक टेस्ट सॉल्व करा पाऊंगा अगर मैं लाइव में लेता हूं? अलग अलग क्लास लेनी पड़ेंगी। तो मेरे हिसाब से रिकॉर्डिंग में मैं रिकॉर्ड कर भी सकता हूं, रात भर में भी बैठ के कर सकता हूं, लेकिन लाइव में तो पॉसिबल नहीं है ना? और कम समय लगता है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जो मॉक टेस्ट है उसका सॉल्यूशन आप रिकॉर्डेड उसमें करेंगे या लाइव उसमें करेंगे। जल्दी बताइए फटाफट। और कल हमने टाइप 10 तक कवर कर लिया था, आज हम चल रहे हैं टाइप 11 पे। और कम से कम आज 5 से 6 टाइप आज हम खत्म करके ही दम लेंगे। चाहे उसमें समय लगे 20 मिनट का तो 20 मिनट बाद क्लास खत्म कर देंगे, और अगर समय लगे 1 घंटे का तो 1 घंटे बाद, चाहे 2 घंटे लगे, कितना भी समय लगे। ठीक है बच्चों? चलिए, अब बता दो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में। रिकॉर्डेड नहीं कहते बेटा, उसे रिकॉर्डिंग कहते हैं, रिकॉर्डेड क्लास, नॉट रिकॉर्डेड क्लास। रिकॉर्डर नहीं रे। हाँ भाई। हम्म। हाँ हाँ। आजकल मेरी जिंदगी बस ऐसी ही चल रही है, और सारी पूरी रात पूरा दिन स्टूडियो में बीतती है। हाँ। हाँ जी, बिल्कुल सही। लगभग 80 से 90% बच्चे कह रहे हैं सर रिकॉर्डेड कराइए। केवल 10 से 15-20% बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं लाइव कराइए। लेकिन लाइव कराने वाले स्टूडेंट्स से बस मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि मैं दिन में 2 घंटे तो क्लास ले रहा हूं, एक तो ले रहा हूं सुबह और एक ले रहा हूं रात। मुझे ऐसा टाइम बताइए कि मैं कहां क्लास लूं। मॉक टेस्ट आपके 3 हैं और अभी और एक्स्ट्रा, अभी तो आर्मी क्लर्क का स्टार्ट होना है और बाकी। तो अगर मान लो 4 मॉक टेस्ट हैं, तो क्या 4 मॉक टेस्ट के लिए मैं 4 लाइव क्लास और लूं? दिन भर यूट्यूब पे ही खड़ा रहूं? है भाई? फिर अब मुझे कंटेंट बनाने का टाइम कब मिलेगा? तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने जहन में पूछिए और फिर मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। अगर आपका जवाब सही होगा तो मैं उसको भी फॉलो करूंगा। चलिए, अब मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से सलाह लेके चलता हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहला टाइप है आज का हमारा। अब इसको रिकॉर्डेड वाली को छोड़ दीजिए, लाइव या रिकॉर्डेड वो तो जो होगा वो होगा ही। ठीक है, वो बस आपसे मैं एक तरीके से हिंट ले रहा था। तो पहला आज का टाइप है टाइप 11। क्या है? इफ दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन ज्वाइन हो इन दिए हुए शब्दों से, तो जो वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगेगी। मान लो, जैसे सपोज करो आपने पहले ले लिया विद। अब विद क्या है? ये अपने आप में प्रपोजिशन है। अब अगर इससे आप दो नाउन या प्रोनाउन जोड़ोगे, तो जो वर्ब है वो कभी भी सेकंड वाले के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगी। तो फर्स्ट में क्या लिखा है? विद लिखा है, अलोंग विद लिखा है, टुगेदर विद लिखा है, एज वेल एज लिखा है। ये सारे कंजक्शन अपने जहन में बैठा लो। एंड नॉट लिखा है। देखो, एंड से जोड़ोगे ना, अगर सिर्फ एंड से जोड़ोगे तो वर्ब प्लूरल आएगी या दोनों के अकॉर्डिंग आएगी। लेकिन अगर एंड नॉट से जोड़ोगे ना, तो केवल और केवल किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। लाइक, लाइक क्या होता है? प्रेपोजिशन। अनलाइक, अनलाइक क्या होता है? ये भी प्रेपोजिशन। नथिंग बट, बिसाइड्स, rather देन, accompanied बाय, इन एडिशन टू। बट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट, ये भी प्रपोजिशन। और एक्सेप्ट तो अपने आप में ही है क्या? प्रपोजिशन। तो दो वर्ड अगर जोड़ोगे इनसे तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, और बहुत सारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे बच्चों। तो पहला एग्जाम्पल फटाफट मुझे आंसर देना स्टार्ट करो। पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फटाफट आंसर देना स्टार्ट करो जल्दी से। बैच लेना है पर उस पर स्पेशल नेवी वो दिखा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
इंग्लिश स्पेशल पे जाना, उस बैच में इंग्लिश स्पेशल पहले मैं आपको बता दूं, और वो बैच किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, आप किसी भी एग्जाम के लिए ले लो, वो सभी एग्जाम के लिए है, ठीक है। कोई भी एग्जाम आप चाहे कर तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश जिसमें आती है, वो सभी एग्जाम्स के लिए। तो पहला एग्जांपल है द पीएम अलोंग विद, तो इसमें कंजक्शन क्या है आपके पास, अलोंग विद, तो जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, पीएम के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। दूसरा, वीना एंड नॉट हर फ्रेंड्स, वीना ना कि उसके मित्र, तो इसमें जो वर्ब आएगी वो वीना के अकॉर्डिंग आएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। यू एंड नॉट शी, तो यहां पर एंड नॉट है तो फर्स्ट में है यू, यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यू के अकॉर्डिंग क्या होगा बताओ जल्दी से, यू के अकॉर्डिंग होगा आर। अकाउंटेबल का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर, तुम अपने फेलियर्स के लिए क्या हो, रेस्पॉन्सिबल हो, क्या हो बेटा, रेस्पॉन्सिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, महेश एज वेल एज हिज फ्रेंड, अब यहां एज वेल एज आ गया तो इसमें महेश के अकॉर्डिंग जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉज, ठीक है। महेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वाज बीटिंग द डॉग बिकॉज दैट डॉग निबल्ड एट, निबल का मतलब होता है कुतरना, अब कुत्ते होते हैं ना, कुतरना, हाँ, यानी कि च्यू, छोटे छोटे टुकड़ों में चबा देना, तो स्लीपर्स को चबा गए, एंड ऑल्सो लेसिरेटेड महेश, लेसिरेट का मतलब होता है किसी को फाड़ना, मांस को फाड़ देना, टीयर कर देना। द चीफ मिनिस्टर टुगेदर विद, तो टुगेदर विद आ गया इसमें, तो चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज। आर इज ऑब्लिक आर टेंटेड, टेंटेड क्या होता है बताओ जल्दी से, टेंटेड होता है करप्ट, फुल स्टॉप। दे आर एंग्रॉस्ड, एंग्रॉस का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व्ड, किसी काम में बिजी होना। नेक्स्ट, सिल्वर एज वेल एज गोल्ड इज ऑब्लिक आर कंसीडर्ड एज प्रीशियस मेटल, तो यहां पर आपका एज वेल एज में सिल्वर के अकॉर्डिंग आ जाएगा, दैट इज। द चाइल्ड एकम्पनीड बाय, तो एकम्पनीड बाय में फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आ जाएगा, दैट इज वॉज। नेक्स्ट, माय फादर लाइक प्रपोजिशन आ गया, तो फादर के अकॉर्डिंग आ जाएगा, आंसर होगा इसमें इज, अंकल्स के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया अनलाइक इट्स नेबरिंग कंट्रीज, तो मतलब अपने पड़ोसी देशों से हटके, तो आंसर होगा इंडिया के अकॉर्डिंग इज। नथिंग बट में, बट नथिंग बट में फर्स्ट नथिंग के अकॉर्डिंग जाता है, तो आंसर होगा इसका वॉज, कि नथिंग वॉज सीन देयर, वहां कुछ भी नहीं देखा गया, एक्सेप्ट प्रपोजिशन हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा छोड़कर, पेड़ों को छोड़कर। माई एल्डर ब्रदर नो लेस देन, तो नो लेस देन में एल्डर ब्रदर फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग जाएगा, और फर्स्ट के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा इसका, इज। नेक्स्ट, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, तो एज वेल एज आ गया यहां पर, अब टीचर के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, हैज। एक्सकर्जन क्या होता है बच्चों, एक्सकर्जन होता है पिकनिक, एक्सकर्जन इज पिकनिक। ग्रैंडफादर अलोंग विद चिल्ड्रन, तो अलोंग विद में ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग जाएगा, और ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा इसका, हैज। नेक्स्ट, लीडर विद हिज फॉलोअर्स, तो विद आ गया, विद में फर्स्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, तो आंसर क्या होगा इसका, इज। 14 वाले का आंसर क्या बनेगा, इज। एमटीएस का भी, एमटीएस का मॉक टेस्ट डलवा दिया था, जो बच्चे अभी काफी टाइम के बाद जुड़ रहे हैं हमसे या फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, उनको बता दूं कि एमटीएस का मॉक टेस्ट भी कल टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया था, कैरी डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, और उसका सॉल्यूशन भी आज मिलेगा, एयरफोर्स वाले का भी आज मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा इस वीडियो के लास्ट में देखना, वो मैं आपको बताऊंगा। टाइप 11 समझ में यहां तक क्लियर हो गया है, अब आता है अच्छा ये देखो, अलोंग विद में फर्स्ट चाइल्ड के अकॉर्डिंग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका वॉज। तो ये था आपका टाइप 11, बहुत आसान है। अब आता है टाइप 12, अब जैसा आपने पढ़ा अभी तक उसका उल्टा कर दो, उल्टा क्या करना है वो देखो। टाइप 12 में है, यदि दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन ज्वाइन किए जाएं विद द हेल्प ऑफ दीज गिवन ऑफ द गिवन कंजक्शन, द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब इसमें फर्स्ट वाला नहीं है, अब इसमें कौन सा होगा, नियरेस्ट। कौन कौन से कंजक्शन है पहला सुन लो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नन बट, या सिर्फ अकेला और, या सिर्फ अकेला नॉर। पहला एग्जांपल, कपिल और हिज क्लासमेट्स, तो ये आ गया कंजक्शन आपका और। अब इसमें कपिल के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, किसके अकॉर्डिंग जाएगा, क्लासमेट्स के अकॉर्डिंग जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, आर। आर टू ब्लेम का मतलब है कि कौन है, गिल्टी है, आर टू ब्लेम का मतलब है अपराधी है। कपिल इज वेरी बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस बंदा कैसा होता है, नॉइजी होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, शैतान होता है। ऑब्स्ट्रीपेरस भी शैतान होता है, मिस्चीवियस भी शैतान ही होता है। नॉट ओनली द पीएम बट ऑल्सो, अब देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया यहां पर आपके पास, तो अब इसमें क्या लोगे आप, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लोगे, और नियरेस्ट में कौन है, मिनिस्टर्स, तो उसके हिसाब से प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, आर।
आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट एम्बियंस। एम्बियंस क्या होता है, ये वोकैबुलरी सब लिखते चलना। एम्बियंस होता है एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर के लिए, इस वातावरण के लिए जिम्मेदार हैं ये लोग। एम्बियंस, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड्स। तो नाइदर नॉर में जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, सेकंड वाले के। तो सेकंड में कौन है, फ्रेंड्स प्लूरल है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, वर्ब। कीन ऑन, तो कीन ऑन का मतलब क्या होता है, मैं आपको कीन ऑन का मीनिंग दूं तो कीन ऑन का मतलब होता है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड, किसी काम में क्या होना, इंटरेस्ट होना, ठीक है, म्यूजिक लर्न करने में। नन बट, नन बट में भी किसके अकॉर्डिंग आएगा, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये जेंट्री कैसा नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है। जेंट्री का मतलब होता है जेंटल पीपल, उच्च वर्गीय सज्जन लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हैव। नाइदर द माउस नॉर द लायन, ना तो माउस ना लायन। लायन क्या है, नाइदर नॉर में, नाइदर नॉर में किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सेकंड वाले के। तो सेकंड पे कौन है बताओ, लायन। तो लायन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, वॉज। आइदर और, अगर मैं सिक्स वाले में देखूं तो यहां पर क्या है, आइदर और। तो आइदर और में किसके अकॉर्डिंग जाएगा, असिस्टेंट के अकॉर्डिंग जाएगा। तो असिस्टेंट क्या है, सिंगुलर है, तो आंसर हो जाएगा इसका इज। नहीं। नेक्स्ट, सेवन, नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स। तो यहां पर सेकंड क्या है, पेरेंट्स प्लूरल है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, वर। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, तो और में सेकंड वाला है, ईमेल के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, इज। नाइदर मोहित नॉर रोहित, तो यहां सेकंड में रोहित है, तो रोहित के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वॉज। चलिए, तो ये था आपका टाइप 12। 11 और टाइप 12 दोनों ही आसान थे। 11 में जितने भी हमने कंजक्शन देखे उनमें फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग जाएगा, और 12 में जितने भी देखे हैं उसमें नियरेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। वो आपको बस लर्न करना है, रिवीजन करना है इसके बाद, ठीक। अब आता है टाइप 13। प्यारे बच्चों, टाइप 13 बस एक बार सुनना है आपको। वो क्या है कि दुनिया में नाम किसी का हमेशा, कोई भी नाम हो, नाम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। कैसे, मान लो मैंने तुम्हारा नाम रख दिया राम, तो राम नाम जो है वो अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। मैंने नाम रख दिया तुम्हारा राम कुमार, तो राम कुमार भी सिंगुलर है। अगर मैंने तुम्हारा नाम रख दिया राम कुमार शर्मा, तो ये राम कुमार शर्मा कितना भी बड़ा नाम लिख लो, वो क्या, नाम तो नाम ही है ना, सिंगुलर ही है। अगर मैंने राम, आपका नाम रख दिया राम कुमार शर्मा चिन्ना स्वामी, तो ये चिन्ना स्वामी लगा लो या मुड़वंत कुछ भी लगा लो, ऐसी साउथ में नाउन होते हैं, तो ये पूरा क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है किसी भी चीज का नाम कुछ भी लिखा हो, नेम ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। सर्टेन नाउन्स लुक प्लूरल, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं बट आर यूज्ड एज सिंगुलर, लेकिन वो सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। सच नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब, ऐसे जो नाउन है वो कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। क्यों लेते हैं, क्योंकि वो दिखने में प्लूरल है बट वो तो होते नाम है ना। जैसे अरेबियन नाइट्स, ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी रातें हो। नाइट का प्लूरल क्या होता है, नाइट्स, यही तो है नाइट का प्लूरल, नाइट्स। बट एक्चुअल में ये किसी का नाम है, किसी किताब का नाम है, तो ये कैसा नाउन हो जाएगा, सिंगुलर नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये नाम है किसी किताब का, ठीक है मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना कि सर ये तो प्लूरल है, दिस इज नेम, एंड नेम ऑफ एनीथिंग इज व्हाट, किसी का भी नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 पर क्या है, हाँ जी, 2 पर क्या है, बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स क्या है, ये भी नाम है, ये किसी गेम का नाम है। नाम सुना है आपने, ये कौन सा गेम का नाम है, बताओ कौन से गेम का नाम है, वॉज। न्यूज, न्यूज भी कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वॉज। अच्छा, वॉज ऑब्लिक वर्ड, न्यूज किसी के द्वारा ब्रॉडकास्ट की गई, तो पैसिव में वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि ब्रॉडकास्ट की थर्ड फॉर्म ब्रॉडकास्ट होगी या ब्रॉडकास्टेड होगी। थ्री इडियट्स, अब देखो वैसे तो तीन पागल, जैसे आप पागल, वो पागल, उसका वो पागल, ठीक है। तो तीन पागल लोग तो प्लूरल होते हैं, एक सेकंड यार, तीन पागल लोग पागल, लेकिन यहां पर थ्री इडियट्स किसका नाम है, मूवी का नाम है या नोवेल का नाम है, तो ये कैसा नाउन हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, इज हो जाएगा। और ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, ब्रॉडकास्ट ही होती हैं।
ब्रॉडकास्ट 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 ब्रॉडकास्टेड वालों। नेक्स्ट, अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज ये भी नाम है, तो ये भी नाम है, तो ये भी सिंगुलर नाउन हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ये भी नाम है, तो ये भी नाम है, तो यूनाइटेड स्टेट कंट्री का नाम हो गया, तो ये भी सिंगुलर नाउन हो गया। सिंगुलर हो गया तो आंसर डज हो जाएगा। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स ये भी क्या है, किसी भाषा किसी सब्जेक्ट का नाम है, तो ये भी कैसा नाउन हो जाएगा, सिंगुलर नाउन हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, इज, स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, गुलिवर्स ट्रेवल्स ये भी नाम है बुक का, तो ये भी कैसा नाउन होगा, सिंगुलर नाउन हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, ये था आपका टाइप 13। अब आते हैं टाइप 14 के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं बच्चों, टाइप 14 के ऊपर आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में बस एक ही बात याद रख लो कि परसेंटेज अपने आप में कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। नोट में मैंने लिख भी दिया है कि परसेंटेज इज अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो द परसेंटेज ऑफ, अब देखना दो बातें देखना, पहला क्या है और दूसरा क्या है। अगर तुम परसेंटेज प्लूरल नाउन की निकाल रहे हो, किसकी निकाल रहे हो, प्लूरल नाउन की। अगर तुम प्लूरल नाउन की परसेंटेज निकाल रहे हो तो भी क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी, क्योंकि परसेंटेज तो अनकाउंटेबल है ना। तो भी कैसी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। लेकिन अगर तुम प्लूरल की जगह अनकाउंटेबल की भी निकालोगे ना परसेंटेज, तो भी क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। तो परसेंटेज जब भी वर्ड आपको दे, चाहे आप प्लूरल की निकालो चाहे आप सिंगुलर की निकालो, तो परसेंटेज किसी की भी निकालो, परसेंटेज हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर। तो दोनों में कैसी वर्ब आएगी, फटाफट बताओ। दोनों में वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी ये सिंगुलर वर्ब, हाँ जी, किसके अकॉर्डिंग आएगी, फटाफट बता दो जल्दी से। किसके अकॉर्डिंग आएगी यहां पर, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, परसेंटेज अनकाउंटेबल है, तो इसी के अकॉर्डिंग आएगा सिंगुलर। दोनों में सिंगुलर, चाहे आप नाउन कैसा भी ले लो। ठीक है जी। अगर परसेंटेज दे दिया उसने, सर कहां से रिवीजन करूं, न्यू स्टूडेंट हूं। बेटा जी न्यू स्टूडेंट हो तो आप सिलेबस बाय कर लो फटाफट, और वहां से रिवीजन करना, वहां पे सारे नोट्स आपको दिए हुए होंगे। ठीक, नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की परसेंटेज। तो देखो गर्ल्स को देख के ना बहुत सारे लोग प्लूरल देख के प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, लेकिन यहां पर आपको गर्ल्स नहीं देखना है। अगर यार वो गर्ल्स पूछ रहा होता तो ये थोड़ी ना लिखता, वो सीधा कहता द गर्ल्स आर कह देता। लेकिन गर्ल्स नहीं कह रहा ना, वो कह रहा है गर्ल्स की परसेंटेज। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, इज आंसर हो जाएगा। इज मोर देन दैट ऑफ बॉयज, लड़कों से ज्यादा है केरला में। इट ऑगर्स वेल, ऑगर वेल का मतलब होता है शुभ संकेत, ये अच्छा संकेत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑक्सीजन की परसेंटेज, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर नाउन यानी कि परसेंटेज। तो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग नहीं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग लगाओगे इज। दूसरा, द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल, तो तुम ओल्ड पीपल को काउंट नहीं करना, किसको काउंट करोगे, परसेंटेज को काउंट करोगे, क्योंकि ये तो देखने में अपने आप में प्लूरल है, बट हमें इसको थोड़ी ना कंसीडर करना, हमने परसेंटेज को करना है। तो आंसर क्या होगा, इज आंसर होगा यहां पर। नहीं, अब परसेंटेज कुछ नहीं ये अनंबर द नंबर थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पे। द परसेंटेज ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की परसेंटेज, तो यहां परसेंटेज फिर से, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा, इज। फिर है द परसेंटेज ऑफ गुड स्टूडेंट्स, अब भले ही ये प्लूरल हो, लेकिन आपको तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जाना है। परसेंटेज किसकी, अच्छे स्टूडेंट्स की परसेंटेज। तो आंसर क्या होगा, इससे मैंने ये सीखा कि अगर मुझे परसेंटेज दे दिया, क्या दे दिया, परसेंटेज वर्ड दे दिया, तो इसके साथ मैं कैसी ही वर्ब लगाऊंगा, सिंगुलर ही वर्ब लगाऊंगा। फिक्स है बस, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा। अगर परसेंटेज दे दिया ना, परसेंटेज, तो क्या ही लगेगा, सिंगुलर ही वर्ब लगेगा। इसमें ना कोई इफ करेगा ना कोई बट करेगा, सिर्फ एक ही कहानी चलेगी इसमें। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट,
अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंट। अभी तो तुम क्या पढ़ रहे थे, परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज इज जस्ट अ वर्ड, ठीक है, क्योंकि वो टोटल एज अ होल लिया जाता है, लेकिन परसेंट अलग थ्योरी होती है। अब परसेंट को समझना, परसेंट का क्या मतलब है, ठीक है। पहले तो ये समझो, इन केस ऑफ परसेंट, परसेंट के केस में द नाउन दैट कम्स आफ्टर, डिसाइड, द नाउन दैट कम्स आफ्टर, ठीक है, जो नाउन बाद में आता है, डिसाइड्स वेदर द वर्ब इज सिंगुलर और प्लूरल। ये डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। सर इसका क्या मतलब है, तो ध्यान से सुनो। परसेंट वाले केस में आ जाओ यहां पर, अब ध्यान से देखना। पहले एक एग्जांपल से ले लो, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में उसने कहा है 20% ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल, क्या है, प्लूरल। 20% का 20% निकालोगे तो क्या ही निकलेगा, प्लूरल ही निकलेगा। इसको मैं एक पिक्चर से समझाता हूं, ऐसे आ जाओ पहले। सपोज करो ये बहुत सारे क्या हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, और मैंने कहा कि भाई इसके 20%, मान लो 20% में इतना आ गया, तो ये जो 20% आया है, इतने में से ये बहुत सारे थे, तो आपने जो 20% निकाला है, किसका, प्लूरल का जो 20% निकाला है, तो ये 20% क्या ही निकलेगा, प्लूरल ही निकलेगा। भाई मान लो बहुत सारे लड़के खड़े हैं, उसमें कहा भाई 20% लड़कों को बाहर निकाल लो, तो 20% लड़के बाहर निकलेंगे तो क्या ही निकलेंगे, प्लूरल निकलेंगे। दूसरा, अगर मान लो सिंगुलर आ जाए, सिंगुलर, ये एक एप्पल है, और मैंने कहा कि भाई इसका 20%, इसका 20%, तो जो ये 20% एप्पल निकलेगा, ये अंडा बन गया वैसे, बट मान लो कुछ एप्पल ही मान लो, इसका 20% एप्पल जो निकलेगा, कि भाई इतना मुझे दे दे, तो ये कैसा निकलेगा, ये सिंगुलर ही तो निकलेगा। अगर सिंगुलर का हिस्सा निकालोगे तो सिंगुलर निकलेगा। ऐसे ही अनकाउंटेबल में आ जाओ, मान लो ये पानी है, अनकाउंटेबल, ठीक है, ये पानी है, ठीक है जी, वाटर आ गया ये, मैंने कहा 20% वाटर मुझे दे दो, लीजिए 20% वाटर, तो ये 20% वाटर निकलेगा। ये 20% वाटर कितना निकलेगा, अनकाउंटेबल ही निकलेगा। भाई वाटर का कुछ भी निकाल लो, 10% निकाल लो, 20% निकाल लो, 15% निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, वाटर का हिस्सा वाटर निकलेगा, अनकाउंटेबल। तो कहने का मतलब है परसेंट में ये फर्क पड़ता है कि तुम किसका हिस्सा निकाल रहे हो। अगर तुम प्लूरल का हिस्सा निकाल रहे हो तो प्लूरल निकलेगा, अगर तुम सिंगुलर का निकाल रहे हो तो सिंगुलर निकलेगा, और अगर तुम वाटर का यानी कि अनकाउंटेबल का निकाल रहे हो तो अनकाउंटेबल निकलेगा। तो तुम्हें यह देखना पड़ेगा आगे नाउन क्या है, प्लूरल है तो प्लूरल का कितना भी परसेंट हो प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल। सिंगुलर का कितना भी परसेंट हो तो सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। अनकाउंटेबल का निकाल रहे हो तो अनकाउंटेबल निकलेगा, तो भी सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो ये बात यहां तक बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। कौन सा केस पढ़ रहे हैं हम, परसेंट का, परसेंटेज का नहीं। परसेंटेज तो तुम किसी की भी निकाल लो, प्लूरल की निकाल लो, अनकाउंटेबल की निकाल लो, किसी की भी निकाल लो, परसेंटेज में सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर ही आना है। हम बात कर रहे हैं परसेंट की। दिखाओ भाई अब कमेंट जरा फटाफट। कमेंट क्यों नहीं चल रहे, हम्म? क्या फ्रीज क्यों हो गया। हाँ जी, चलो, अब मैं ऐसे जो थोड़े से शाणे लोग हैं ना, ये ज्यादा दिमाग चलाते हैं, ये मैथ्स यहां ना चलाओ, ठीक है। और ये बात पता तुम्हें भी है कि ये काम नहीं करता, लेकिन इसीलिए कई बार मैं इन चीजों को अवॉइड करता हूं। मैंने लाइव क्लास क्यों नहीं स्टार्ट की यूट्यूब पर, आपकी रिकॉर्डेड क्लास ही, क्योंकि मुझे पता है ये इस टाइप के जो लोग आते हैं ना, एक तो इनको पढ़ना भी है उसी टीचर से, एक उसी टीचर की क्लास को भी डिस्टर्ब करना है, ठीक है। तो देखो इन ऐसे लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में दो शब्द जरूर लिखना, क्योंकि इनकी साइकोलॉजी मैं समझता हूं, क्योंकि मैंने देखा है हर लाखों स्टूडेंट को। देखो एक ने क्या पूछा कि सर अगर 1% आ गया तब बताओ क्या होगा, तो इसने दिमाग ये लगाया कि मान लो 100 लोग हैं, देखना तुम, और क्या मैंने इसकी कारीगरी को सही पकड़ा, दो शब्द मेरे लिए भी, क्या मैंने, क्योंकि देखिए कहते ना, एक सेकंड,
चलो देखो क्या कह रहा था मैं। उसने कहा कि सर मान लो अगर 100 लड़के हैं और हम वो कह दे 1%, तो 100 का 1% जो होगा, जब हम 100 का 1% निकालेंगे तो 100 का 1% तो एक निकलेगा, तो एक तो सर सिंगुलर हो जाएगा, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग तो फिर सिंगुलर लगाना चाहिए। तो आपकी हिम्मत कैसे हुई कि प्लूरल का परसेंट प्लूरल निकालने की? आगे ना बात समझ में? ये मैथ्स जितना तुम अभी सीखे हो ना, जब तुम निक्कर में घूमते थे उतना सीख के हम छोड़ दिए बेटा, ठीक है ना। जब तुम निक्कर का नाड़ा पकड़ के यूं चलते थे ना, तब से हम वो मैथ्स जानते हैं। पढ़ाना छोड़ दिए वो बात अलग है। अब सुनो ध्यान से, तुम्हें वहां कभी भी ये नहीं लिख के देगा कि 33 का 5 बटे या 33 का 6/5 का परसेंट निकाल के वर्ब निकाल के बताओ। अबे तुम्हारा मैथ्स नहीं चल रहा वहां पे कि वो इतने का वो सिर्फ इतना बोलेगा प्लूरल। अब यू डू नॉट नो कि वो प्लूरल में 100 है। तुमने कहा सर मैं तो 100 मानूंगा, तो एक ये भी तो कह सकता है मैं तो 1000 मानूंगा। कोई कह देगा मैं तो 1/, अब मान लो गलती से 3 का एक अगर निकाल दिया, 1/3 का या 99 का निकालना पड़ गया, तो क्या तू उसे काटेगा इंसान को वहां से निकाल के? ये गधे वाली बात यहां नहीं, कहीं और जाके करना किसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। वो उस टीचर के सामने जो तुम्हारे जैसा आईक्यू लेवल ना रखता हो। बट मैं तुम्हारे जैसा ही खुरापात आदमी हूं, ठीक है। मैं एक बैक बेंचर से ही पहले स्टूडेंट, कॉम्पिटिटर और फिर टीचर बना हूं। तो बैक बेंचर के सामने ये हरकत नहीं चलेंगी, समझ रहे हो ना बात को? तो आगे बात समझ में तुमको? क्या यही बात इस बच्चे के दिमाग में नहीं चल रही थी? बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट, और 2 शब्द इसके लिए। तो कभी भी नहीं देगा कि 3 का 1%, 4 का 1%, 100 का वो सिर्फ ये कहेगा कि प्लूरल का परसेंट बताओ। तो प्लूरल का परसेंट प्लूरल, सिंगुलर का परसेंट सिंगुलर, और अनकाउंटेबल का अनकाउंटेबल। तो बस प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, अनकाउंटेबल के साथ अनकाउंटेबल, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है जी। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आ जाओ जरा इधर एग्जाम्पल्स पे। चलो फटाफट एग्जाम्पल के आंसर देना स्टार्ट करो, तब तक मैं मिलता हूं इनसे अल्ट्रा लीजेंड लोगों से। यही खुरापात चल रहा था, पता है ना मेरे को। चलो एग्जाम्पल का आंसर दो फटाफट जल्दी से। हम्म, पक्का इंडिया वाला होगा ये, वही ऐसा हरकत वही कर सकता है। 20% ऑफ स्टूडेंट, देखो बच्चों, इसका मतलब यहां पर आप किसका पार्ट निकाल रहे हो? 20%, मतलब किसका? प्लूरल का। प्लूरल का कोई भी हिस्सा निकालोगे तो प्लूरल ही निकलेगा। अच्छा, कई कई लोग ना बहुत ज्यादा ज्ञान यहां पर लगाने के लिए ऐसे आ जाएंगे, सर ऑफ प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग क्यों वर्ब लगाई? नहीं, गलत है अगर कोई तुमसे ये कहे कि मैं इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा रहा हूं। नहीं, वर्ब तो मैं इसी के अकॉर्डिंग लगा रहा हूं। आगे ना समझ में? लेकिन इसमें से निकाल के देखा है मैंने, तो प्लूरल में से मैंने इधर जो 20% निकाला, वो क्या निकल के आएगा? प्लूरल निकल कर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी यहां पर? आर। अब पीपल क्या है? प्लूरल है। मैं पीपल के अकॉर्डिंग नहीं लिखा रहा हूं, पीपल का 10%, तो पीपल का 10%, प्लूरल का 10%, कोई भी परसेंट क्या निकलेगा? प्लूरल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? प्लूरल। और एडमिट एस नहीं लगेगा, क्योंकि प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल। वो तो मैंने एक हिंट दिया कि बस ये देख लो, पेपर में लगाने लायक। लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता ना चाहिए कि आप इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसमें से ये, ठीक है। 20% ऑफ द एयर, अब एयर क्या है? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल का 21% क्या निकलेगा? अनकाउंटेबल। तो आंसर क्या हो जाएगा? इज। नेक्स्ट। एक सेकंड, ये कौन सा नालायक है जो इसमें आर लगा रहा है बे? यहां आ रहा है गधे? एयर का 21%, अनकाउंटेबल का इज आएगा। नेक्स्ट। 4, 5% ऑफ सिलेबस। अब सिलेबस क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर का 5% क्या निकल के आएगा? सिंगुलर। तो आंसर क्या हो जाएगा? हैज। एप्पल, कितना एप्पल है? एक, तो सिंगुलर। एप्पल का 2%, तो सिंगुलर का परसेंट सिंगुलर।
सर अगर 0% आया तो उसके लिए मेरे मेरे जो होनहार ये अल्ट्रा लीजेंड लोग हैं, कमेंट बॉक्स में इनके लिए दो शब्द मात्र। अच्छा, जिस बच्चे को परसेंट आ गया समझ में, तो एक एक बार बताओ, अगर उसने पूछा कि 25% ऑफ दिस एप्पल, इस एप्पल का 25%, तो मुझे पता है एप्पल सिंगुलर है, सिंगुलर का परसेंट क्या निकलेगा, सिंगुलर। अगर मैं इस 25 को 1/4 कह दूं, क्या कह दूं, 1/4, तो बात तो एक ही होगी। अब 25% कह दो या 1/4 कह दो, एक ही बात है। आप 20% कह दो या 1/5 कह दो, बात एक ही है। ये तो समझ गए ना। तो मैं दो टाइप यहां से एक साथ कवर करूंगा, ध्यान से देखना जरा। आपने परसेंट समझ लिया तो ये आपको तुरंत आ जाएगा, एकदम समझ में आएगा। लो, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो, ठीक है जी, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो। सबसे पहले लिखने का तरीका सुन लो। 1/3 को तुम क्या लिखोगे, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के, 1/3। और 2/3 को क्या लिखोगे, 2/3 नहीं लिखना, गलत होता है ये ग्रामर में, 2/3। अब मैथ्स वाले लोगों से जाके मत बोल जाना, अरे सर 2/3 नहीं होता ये, है ना, पता लगा तुम वहां उनसे बहस कर रहे हो और फिर वो मुझे भाई ये कौन आ गया, ठीक है। अगर एप्पल प्लूरल हो तो लो भाई, पहले इसका दर्द दूर करो एप्पल वाले का, ले तू एप्पल बेच पहले। अब एक बच्चा कह रहा है सर अगर यहाँ एप्पल की जगह एप्पल्स ना, एप्पल की जगह एप्पल्स होता, एप्पल की जगह एप्पल्स, तो एक एप्पल दो एप्पल मतलब बहुत सारे फिर तो हम बहुत सारे मान लेते हैं, ये नहीं पता हमें कितने बट बहुत सारे। तो अब उसने कहा इसका 2%, तो इसका 2%, प्लूरल का कोई भी हिस्सा, अब बताओ प्लूरल का कोई भी हिस्सा निकालोगे तो क्या निकलेगा, प्लूरल ही तो निकलेगा। तो इसका आंसर फिर क्या होता, आर होता। आगे समझ में, फिर इसका आंसर क्या होता, आर इसका आंसर होता, ठीक है। नेक्स्ट, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो देख लो। अच्छा मुझे बताओ, 1/3 को लिख दिया 1/3, 2/3 को लिख दिया 2/3, 1/3, सॉरी 1/4, 1/4 को लिखा 1/4, और 3/4 को लिखा 3/4। तो मुझे बताओ 2/5 को कमेंट बॉक्स में क्या लिखोगे, 2/5 को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या लिखोगे, बहुत तेजी के साथ। सलेबस का प्लूरल सलेबी। वेरी नाइस, शाबाश। तो 2/5 को लिखोगे 2/5 नहीं, 2/5। और अगर पूछ लिया 1/5, तो 1/5 को लिखोगे 1/5, क्या लिखोगे, 1/5। तो लिखने का तरीका आ गया। अब आ जाओ यहां पर, आ जाओ। अगर कभी भी उसने दिया आपको 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, मतलब कुछ भी दे दे, वही चीज आ जाओ वापस। ये तो आप लिख लेना, बाद में समझ लेना, ठीक है, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। देखो, अब उसने कहा आपको कि एक बुक है, और बुक क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन का कोई भी फ्रैक्शन निकाल लो। 2/3, 2/3 का मतलब है 2/3, ठीक है, 2/3। अब मुझे बताओ जल्दी से कि जब 2/3 उसने कहा, सिंगुलर का 2/3 कहा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऐसे मान लो अगर मैं 20% कह दूं, 20%, परसेंट कह दो, फ्रैक्शन कह दो, बात एक ही तो है। तो सिंगुलर का फ्रैक्शन, सिंगुलर का परसेंट, एक ही बात होगी। तो सिंगुलर का कुछ भी निकालोगे तो सिंगुलर ही तो निकलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इज 3/4 ऑफ दिस मैंगो। अब मैंगो कैसा नाउन है, यहां पर सिंगुलर है। अगर मैंगोज देता प्लूरल का हिस्सा, तो प्लूरल निकालते। तो सिंगुलर का कोई भी फ्रैक्शन निकालोगे तो क्या ही निकलेगा, सिंगुलर। तो आंसर क्या होगा इसका, इज 1/3 ऑफ द बॉयज। अब बॉयज कितने हैं, ये प्लूरल, तो प्लूरल का 1/3 क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, हैव। सर ऑफ के बाद तो हमेशा प्लूरल होता है भैया, मैं ना पढ़ा पाऊंगा तुम्हारे जैसे बच्चों को, जिसने इतना भयानक रटा हो कि ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल होता है। क्यों होता है बे हमेशा प्लूरल,
वो वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल होता है। ऑफ एक ही जगह आता है क्या, अलग अलग जगह आता है, नालायक आदमी। कितना रटे हो बे, पेट में दर्द हो जाएगा इतना रट रट के, पचेगा नहीं ये रटना तुम्हें। देखो, 2/3 ऑफ मिल्क, अब मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल का कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी परसेंट, अनकाउंटेबल का हिस्सा अनकाउंटेबल ही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, हैज। 1/5 ऑफ द वाटर, वाटर का 1/5, तो अनकाउंटेबल का कोई भी हिस्सा क्या होगा, अनकाउंटेबल ही होगा, तो आंसर होगा इज। सिलेबस क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर का कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी हिस्सा निकालोगे तो क्या ही होगा, सिंगुलर ही होगा। सर 9/5 होगा तो क्या होगा, अब ये देख ले पहले, क्या ये पॉसिबल है, अबे 5 1 जा 5, तो क्या बैठेगा, जल्दी बता मुझे जल्दी से, कितना बैठेगा ये, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अबे नीचे ज्यादा होना चाहिए तभी प्लूरल लगेगा। नेक्स्ट, ये मैथ्स मैथ्स में लगाना, मैथ्स में मैथ्स नहीं लगाते वहां पे। 2/3 ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल का कोई भी हिस्सा क्या करोगे, अनकाउंटेबल करोगे, तो आंसर होगा इज। मैन, अब ये मैन सिंगुलर है या प्लूरल है, मुझे बता दो जल्दी से, क्या है ये, सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है। तो प्लूरल का कोई भी फ्रैक्शन निकालोगे तो क्या ही निकलेगा, प्लूरल ही निकलेगा, तो आंसर क्या होगा इसका, हैव। 110 हुआ तो 1/10 कर दोगे। तो इसका मतलब आपको फ्रैक्शन वाला भी समझ में आ गया कि वह भी 1/3 1/4 दे दिया, और अगर परसेंट में दे दिया तो भी समझ में आ गया, दोनों का एक ही मतलब होता है। लेकिन परसेंटेज में सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पे। बीच में एक टाइप छूट गया था, कौन सा, ये वाला, परसेंट तो हो गया ना, परसेंटेज भी हो गया। अच्छा, ये वाला टाइप छूट गया था, यहां आ जाओ। चलो, टाइप 16, क्या है टाइप 16, ये इंग्लिश में बाद में पढ़ लेना, मैं आपको बताता हूं। यदि किसी प्रपोजिशन के आगे और पीछे सेम नाउन दिया हो, आगे और पीछे कैसा नाउन दिया हो, सेम नाउन दिया हो, सेम, सेम नाउन दिए हो, तो सबसे पहले तो ये दोनों नाउन कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। कैसे होंगे ये दोनों नाउन, सिंगुलर, प्लूरल नहीं होंगे। और पूरा सब्जेक्ट जो है वो क्या माना जाएगा, सिंगुलर, तो इनके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, ठीक है। अगर एंड से जुड़ते, एंड से, तो एंड से प्लूरल भी हो सकता है। बट अगर प्रपोजिशन के आगे पीछे सेम नाउन दिया हो, कैसा नाउन दिया हो, सेम, तो सिंगुलर ही नाउन आएगा और वर्ब भी आएगी सिंगुलर। जैसे कि पहला एग्जांपल, टाउन आफ्टर टाउन, तो यहां प्रपोजिशन क्या हो गया, आफ्टर, एक के बाद एक कस्बा। अच्छा, इसमें हम सिंगुलर क्यों मानते हैं, क्योंकि वो कह रहा है एक के बाद एक, यानी कि एक एक करके। तो टाउन आफ्टर टाउन, अच्छा क्या सर पेपर में कभी ऐसा दे सकता है, कह सकता है ये टाउन्स आफ्टर टाउन या टाउन्स आफ्टर टाउन्स, कभी नहीं हो सकता, सिंगुलर ही होगा दोनों तरफ। तो टाउन आफ्टर टाउन का मतलब है एक के बाद एक कस्बा, तो एक के बाद एक कस्बे को क्या कर लेगा, प्लंडर कर लेगा। प्लंडर का मतलब होता है लूटना, ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड प्लंडर। सिटी आफ्टर सिटी, एक के बाद एक शहर तबाह कर दिया गया युद्ध के दौरान, यानी कि युद्ध में, तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉज। नाउअडेज, डोर्स टू डोर्स या डोर टू डोर, तो कैसी सर्विस होती है भैया, डोर टू डोर, ठीक है जी, डोर टू डोर, ठीक है। तो डोर टू डोर सर्विस, यहां पर क्या था, ये सर्विस, डोर टू डोर सर्विस, तो डोर टू डोर सर्विस इज अवेलेबल। मैन आफ्टर मैन, एक के बाद एक पुरुष, आंसर क्या हो जाएगा, हैज। और टर्न अप का मतलब है आना, अराइव, एक के बाद एक बंदा आया। वर्ड फॉर वर्ड रिपीटिशन, तो सेम है आगे पीछे, वर्ड फॉर वर्ड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, एक के बाद एक शब्द का रिपीटिशन अलाउ नहीं है। शिप आफ्टर शिप, एक के बाद एक एक के बाद एक जहाज, तो आंसर क्या हो जाएगा, इज। हेडिंग टुवर्ड्स द शोर, शोर क्या होता है, किनारा, किसका किनारा, किसका किनारा, समुद्र का किनारा, एक के बाद एक,
सर वो तो वर्ब का प्रपोजिशन है तो कैसे ऑब्जेक्ट? अबे लिख नालायक आदमी, अगर ऑब्जेक्ट मानेगा भी तो इसी को तो मानेगा, ये तो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये कैसे पॉसिबल, इसको कैसे ले सकते हो? इसको तो ले ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो इसीलिए सिंगुलर लेके कंसीडर करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? इज। इसका किनारा, किसका किनारा? समुद्र का किनारा, एक के बाद एक। सर वो तो वर्ब का प्रपोजिशन है तो कैसे ऑब्जेक्ट? अबे लिख नालायक आदमी, अगर ऑब्जेक्ट मानेगा भी तो इसी को तो मानेगा, ये तो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये कैसे पॉसिबल, इसको कैसे ले सकते हो? इसको तो ले ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो इसीलिए सिंगुलर लेके कंसीडर करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? इज। ठीक है भाई, तो ये था हमारा टाइप 16। 17 मैंने आपको करा दिया। अब इसके बाद आते हैं टाइप, टाइप 16 करा दिया ना, 17 भी करा दिया। फिर है टाइप 18। 18 से पहले, 18 को मैं अभी छोड़ रहा हूं कि उसका रीजन है, उसे मैं इसे दूसरे उससे जोड़ूंगा। टाइप 19 करा रहा हूं। टाइप 19 सुन लो फटाफट जल्दी से। टाइप 19 में आपको मैंने सिखाया है अ लॉट ऑफ वर्सेस लॉट्स ऑफ। अ लॉट ऑफ वर्सेस लॉट्स ऑफ। देखो, अ लॉट ऑफ इज इक्वल टू लॉट्स ऑफ। ऐसे मान लो x इज इक्वल टू वाई। या तो कह दो अ लॉट ऑफ, या कह दो लॉट्स ऑफ। क्या नहीं कह सकते? अ लॉट्स ऑफ नहीं कह सकते। जब आर्टिकल लग गया, तो आर्टिकल ए लगने के बाद आप लॉट में एस नहीं लगा सकते, ये आपको हटाना पड़ेगा। तो कहोगे आ लॉट ऑफ। या फिर एक काम करो, यहां से आ हटा दो, आ हटा दिया, तो अब तुम लॉट ऑफ नहीं कह सकते। अब तुम्हें क्या कहना पड़ेगा? लॉट्स ऑफ कहना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको मैं यहां लिख के क्या दूंगा कि या तो लिखो आप अ लॉट ऑफ, आप अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, इज इक्वल टू लॉट्स ऑफ। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। सिप्स आफ्टर शिप्स होता है। दिनेश भांडू, भाडू, बेटे नाम ही इतना खतरनाक रखा हुआ है। तो कैसा नाम है ये है भाई? तो दिनेश भाडू साहब, शिप्स आफ्टर शिप्स होता है, ये किसने कहा है तुम्हें? ये गलत है। दैट इज शिप आफ्टर शिप। ठीक है जी। तो भाड़ू जी जिसने भी ये बात बोली है वो गलत है। आज के बाद इसको मत बोलना। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ इज इक्वल टू लॉट्स ऑफ। ठीक है, बोथ हैव द सेम मीनिंग, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, अ लार्ज अमाउंट, इसका मतलब ये दोनों अनकाउंटेबल के लिए भी यूज होते हैं, और अ लार्ज नंबर ऑफ, दोनों के लिए यूज होते हैं, काउंटेबल के लिए भी और अनकाउंटेबल के लिए भी। ठीक है भैया, दोनों इक्वल हैं। तो मैं एक पिक्चर बना दूं बढ़िया सी, लो, अनकाउंटेबल के लिए भी और काउंटेबल के लिए भी, दोनों के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हो आप। अनकाउंटेबल के लिए भी और काउंटेबल के लिए भी। ठीक है बेटा। रंजीत बेटा ये बाद में पूछना जब नाउन पढ़ाऊंगा कि मिलियन ऑफ होगा या मिलियंस ऑफ होगा। वैसे अभी तेरे पेट में जो दर्द चल रहा है उसको कम करने के लिए बता देता हूं, वो मिलियंस ऑफ एनिमल्स होगा। वो नाउन का कॉन्सेप्ट है, उसे वहां सीख लेना बाद में। ठीक है, चलो। अ लॉट ऑफ पीपल, देखो अ लॉट ऑफ के साथ हमने यहां कैसा नाउन लगा दिया? प्लूरल नाउन लगा दिया। लगा सकते हो। अगर गलती से वो ये कह देता अ लॉट्स ऑफ पीपल, तो मैं यही एरर निकाल देता। तो अ लॉट ऑफ का मतलब है बहुत सारे लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? वर। ठीक है, ऑल्दो द एरिया वॉज कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ का मतलब क्या होता है? सील कर देना, नाकाबंदी कर देना, हिंदी में नाकाबंदी। बहुत सारे लोग वहां से गायब हो गए। अब आ नहीं है तो लॉट्स ऑफ, बहुत सारे लड़के। अब प्लूरल है तो आंसर क्या होगा? वांट।
अ लॉट ऑफ, अब ये आ गया तो एस नहीं लगेगा इसमें, लेकिन वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो अ लॉट ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन, तो आंसर क्या होगा, इज होगा। बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि द मैनेजर प्लेज हॉकी, और प्ले हॉकी का मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी से। प्ले हॉकी का मतलब होता है क्या करना, बंक मारना, टेक लीव विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के छुट्टी ले लेना, इसे कहते हैं प्ले हॉकी, टेक लीव विदाउट परमिशन। ठीक है भाई, टेक लीव विदाउट परमिशन। अ लॉट ऑफ मनी, तो देखो बच्चों, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल के साथ आंसर क्या हो जाएगा, हैज बीन गिवन टू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आफ्टर द बाइफुर्केशन। बाइफुर्केशन का मतलब बताओ जल्दी से क्या होता है, अलग अलग करने के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को, बट देयर इज स्टिल नो ट्रैंक्विलिटी, अभी भी लेकिन वहां पर शांति नहीं है, देयर इज स्टिल नो पीस। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया ना अ लॉट ऑफ का केस। अ लॉट ऑफ के साथ अनकाउंटेबल भी लगा सकते हो, और अ लॉट ऑफ के साथ प्लूरल भी लगा सकते हो, जैसा लगाओगे प्लूरल लगाओगे प्लूरल वर्ब, सिंगुलर लगाओगे सिंगुलर वर्ब। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि लिखना कैसा है, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, आर्टिकल हटाओगे तो लॉट में एस लग जाएगा। चलिए अगला टाइप क्या है, टाइप 20। देखो टाइप 20 में है अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, या कह दो अ गुड मैनी, इसका मतलब भी क्या होता है, बहुत सारे। ठीक है, तो अ ग्रेट मैनी हो या अ गुड मैनी हो, इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा रहेगा, प्लूरल नाउन रहेगा। तो वर्ब भी कैसी रहेगी, कैसी रहेगी वर्ब, प्लूरल ही वर्ब रहेगी। ठीक है, अच्छा अगर हम मैनी के बाद ए या एन लगा दें, तो नाउन कैसा बताया था मैंने आपको, मैनी के बाद ए या एन लगा दे तो नाउन बताया था सिंगुलर, लेकिन ये ए जो है हम पहले लगा रहे हैं, तो अ गुड मैनी या अ ग्रेट मैनी, तो ये मत कहना सर आ लगा हुआ है, आ के अकॉर्डिंग, आ के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा यहां पर। ठीक है, कई बच्चे आ आर्टिकल को देख के यहां सिंगुलर लगा देते हैं। ठीक, चलो पहला एग्जांपल, फर्स्ट सेकंड, अ ग्रेट मैनी टूरिस्ट का मतलब है बहुत सारे टूरिस्ट, तो प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, विजिट। अ गुड मैनी, तो अ गुड मैनी मतलब बहुत सारी किताबें, प्लूरल है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आर। ठीक है, ऑन प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद इंग्लिश किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कभी इंग्लिश के अकॉर्डिंग लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट, अ ग्रेट मैनी स्पोर्ट्समैन, तो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन, क्या है स्पोर्ट्समैन, प्लूरल है, तो आंसर क्या होगा, हैव। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो आंसर क्या होगा, हैव। अ ग्रेट मैनी विमेन, बहुत सारी महिलाएं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर। ये आ के अकॉर्डिंग मत चले जाना, मैनी के बाद आ लगेगा तब मैनी अ वुमेन, तब सिंगुलर होगा, कभी यहां आ के अकॉर्डिंग ठोक दो आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका टाइप, यहां तक पूरा कवर हो चुका है। तो क्या कहते हो, यहीं तक रखें आज, काफी टाइप कर लिया आज हमने, अगली क्लास में फिनिश कर दूंगा ये चैप्टर। नहीं अभी तो कई सारे टाइप हैं भाई, अरे बहुत सारे टाइप है बेटा, कोई नहीं, अगर 2 क्लास भी फालतू लग जाए बेसिक्स में तो आराम से चलो, जितना पच जाए समझ में आ जाए, मजे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि फिर क्वेश्चन बड़ी दिक्कत करेंगे नहीं तो। हाँ भाई, कमेंट बॉक्स में लगाओ, बताओ जल्दी से फटाफट। रियली आपने तबाही मचाई दी है, ग्रेट। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही रख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को तो समझ में आ सकता है, लेकिन कुछ को थोड़ा सा कमजोर रहते हैं, तो रिवीजन का टाइम लेना पड़ता है। तो ठीक है, आपको पीडीएफ मैंने डलवाई हुई है, जो न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अच्छा अब सबसे पहले वो बात की बात है, पहले सुनो, मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, पहले 3 मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कैडेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम, सॉरी टेलीग्राम चैनल पर, सॉल्यूशन नहीं सॉरी, तीनों का, जो न्यू बच्चे हैं उनको बता दूं कि पहले 3 मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए तो कैडेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां आपको मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करिए और सॉल्व कर लेना। जिन्होंने सॉल्व कर लिया और जो बैठे हुए हैं कि सर जल्दी से सॉल्यूशन लेकर आओ और हमें देखना है फटाफट जल्दी से, तो उनके पास सॉल्यूशन आने वाला है, रिकॉर्डेड आएगा, लिंक लग जाएगा, और आपको
इसका क्या कहते हैं यार इसको, हाँ इसकी जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगी, जो भी कुछ है, ठीक है, तो बहुत टेक्निकल वर्ड होते हैं इसमें। तो पहला मॉक टेस्ट एनडीए का सॉल्यूशन मिलेगा, जैसे मान लो आपको मिल जाएगा 12 बजे के आसपास, 11:30 या 12 बजे के पास, क्योंकि मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया। फिर आपको मिल जाएगा एयरफोर्स का सॉल्यूशन। फिर रात को मेरी क्लास होने से पहले 5 या 6 बजे जो है उसका आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। यूट्यूब पे आ जाएंगे, कैडेट्स वाले चैनल पे आएंगे सबसे पहले, दूसरे चैनल पे हम 1-2 दिन में स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। तो तीनों के रिकॉर्डेड सॉल्यूशन मिलेंगे, और वीडियोस के नीचे कमेंट में अपने आंसर, अपना स्कोर, सब कुछ बताना, ठीक है जी। तो बस यहीं तक रखते हैं, मजा आ गया बात में। पीडी अब सुन लो, जिनको सिलेबस बाय करना है उन सारे सीरियस कैंडिडेट्स को मैं आपको बता दूं, जो चाहते हैं कि सर हमें पीडीएफ प्लस ये जितना भी आप लिखते हो ये सारा लिखा हुआ चाहिए,